रामचंद्र सत छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय 7। आज का अध्याय प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम का स्वरूप है। इस अध्याय का हमने नाम प्रेम का उभय पक्ष रखा है। महामनीषी प्राणनाथ जी महाराज के अनुसार आत्मा अगर परमात्मा से प्रेम करती है, उससे अधिक मात्रा में कहा जाए तो 3 गुना प्रेम परमात्मा अपने भक्त से करती है, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है, वो परमात्मा ही प्रेम है। प्रिय प्राणनाथ हमें ये दर्शाते हैं किसी की भी भक्त की वृत्तियां, हृदय, सेवा, समर्पण जो उसके हृदय, मन तक उन आत्मा से जो होती है, उसकी सभी मन, वचन और कर्म की चित्त वृत्तियां परमात्मा के लिए हमेशा हर क्षण हर घड़ी प्रेममयी रहती। एक सच्ची आत्मा, सच्चा प्रेमी भक्त, उसके लिए समग्र विश्व आनंद, उल्लास और परिपूर्ण रहने के लिए, अपने परमात्मा को रिझाने के लिए वो हर पल हमेशा लालायित रहता है। प्रिय प्राणनाथ कहते हैं कि इसके लिए समग्र विश्व में प्रेम और आनंद से वो बात को हमेशा परिपूर्ण बनाने की कोशिश करता है कि वो चाहता है अगर परमात्मा के लिए समग्र विश्व में आनंद होना, उल्लास, प्रेम, सेवा, समर्पण अगर परमात्मा चाहता है, समग्र विश्व ब्रह्मांड का विश्व नियंता परमात्मा जो पालनहार भी है, सृजनहार भी है, जिसके लिए मानव, पशु, पक्षी, प्राणी, हर जीव, ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीव उसके लिए एक समान है। परमात्मा सभी को एक ही प्रकार की ऊर्जा, सूर्य प्रकाश से, पानी, रहने के लिए धरती, खाने पीने के सर्व साधन अगर परमात्मा सभी को एक ही तरीका देता है, उसके लिए किसी भी जात पात, ऊंच नीच, रंग वर्ण और भेदभाव नहीं है। अगर परमात्मा के लिए सभी समान है तो सच्चा भक्त होगा, सच्चा प्रेमी होगा, वो हर एक के लिए किसी न किसी द्वैत का भाव मिटाकर अद्वैत में अपने आप को प्रतिष्ठित करने की कोशिश करता है। प्रिय प्राणनाथ ये दर्शाते हैं उसके मन, वचन, कर्म परमात्मा के अधीन होते हैं और परमात्मा भी ऐसे भक्त का विरह, विछोआ बिल्कुल सहन नहीं करते। इस बात की पुष्टि प्रिय प्राणनाथ प्रकाश हिंदुस्तानी में ग्रंथ में इस प्रकार वाणी चौपाई में कहते हैं। प्रिय प्राणनाथ कहते हैं, ना तर ए अपना पियोजी, अधखीन विछो ना लहे जी। ए विचार जो देखिए साथ जी, तो तारतम प्रकट कहे जी। प्रकाश हिंदुस्तानी दूसरा अध्याय 11 चौपाई। महामनीषी प्राणनाथ के मनुसार, उनके मतानुसार प्रेम मार्ग में अड़चन आना स्वाभाविक है। वो कठिन प्रेम मार्ग, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी उसमें अड़चनें आती है। जितना वो सुलभ सहज मानव जी के लगता है वो है नहीं, बहुत बड़ा आत्मा को परमात्मा से मिलने का जो प्रेम का मार्ग है बहुत ही कठिन है। भक्त परमात्मा को मिलने के लिए बहुत ही उसके हृदय, मन, तन, आत्मा में उत्कंठा रहती है। वो प्रयास रहित रहता है, हर पल हर घड़ी परमात्मा से मिलने के लिए वो प्रयास रहता है। उसी तरह जिस तरह एक आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए लालायित रहती है, हर क्षण हर घड़ी
पियो पियो करती उसी तरह प्रिया प्राणनाथ परमात्मा अक्षरातीत परमात्मा परब्रह्म परब्रह्म श्री कृष्ण जी भी अपने भक्त प्रेमी के लिए हमेशा लालायित रहते। प्रिया प्राणनाथ हमें ये दर्शाते प्रेम में लोक लाज की मर्यादा का उल्लंघन करके द्वैत भाव को मिटाकर एक सच्चा भक्त सच्चा प्रेमी श्री कृष्ण का प्रेमी अद्वित भाव को मिटाकर उच्च भावना में अपने आप को प्रिया प्राणनाथ से राज्य धनंजय में एकाकार होने को अपने आप को सामर्थ्य समझता है। वो लौकिक जीवन की अनुभूति में आत्मा परमात्मा का संबंध विरह और मिलन की जो उसकी भावना है उसे मूल भावना को उत्कृष्ट करके अद्वित भावना में एकाकार होने के लिए सामर्थ्य में और जुटा रहता है। प्रेम मानव जीवन की कोमल और उत्कृष्ट भावना। प्रिय के निकट लेने के लिए अपने प्रिय के निकट के लेने के लिए एक भक्त एक प्रेमी एक आत्मा हमेशा लालायित रहती है, उसमें प्रयास करती रहती है। एक रूप होने की उसकी सामर्थ्यता अपने समझते परमात्मा में एकाकार होना एक भक्त का उच्च और परम लक्ष्य होना चाहिए। प्रेम में नियम नहीं होता, उसमें बंधने नहीं होते, उनमें भेदभाव नहीं होते, उनमें सीमाएं नहीं होती, उसमें लोक लाज मर्यादा ऊंच नीच भेदभाव कुछ नहीं होता। उसमें देश राज्य शहर रंग वर्ण का किसी का भेद ही नहीं होता। वो सीमा से उस पार प्रेम की परिभाषा है। प्रेमी एक सच्चा प्रेमी द्वैत को मिटाकर संपूर्ण परमात्मा में एक रूप होना अपने आप को समर्थ मानता है। प्रेम का अलौकिक एवं अनुभव लक्षण है संसार की विरागता, संसार से विरह, संसार से वियोग एक प्रेम की उत्कृष्ट परिभाषा है। प्रिया प्राणनाथ कहते प्रेम है प्रियतम का एक संग मिलन प्रेमी के लिए हमेशा अर्पण रहता है। उनमें न तो कोई कर्मियों का लक्ष्य है और न तो हठयोग। प्रेम न तो कर्म आड़े आते न हठयोग आड़े आते। प्रेम के द्वारा भविष्य को पार करने के लिए कठिन अगर आप किसी भी भक्त में किसी भी सुंदर शाप में किसी भी ब्रह्म सृष्टि में अगर कृष्ण परमात्मा सच्चा प्रेम है, हृदय मन तन आत्मा में संपूर्ण सेवा समर्पण है, तो वो प्रेम से ही वो भविष्य को पार कर सकते हो। उसमें किसी भी कर्मों का कष्ट नहीं होता, हठयोग नहीं होता। माधुर्य भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति का शाश्वत स्वरूप ही प्रेम है, जिसकी मधुर परिणति आत्मा को परमात्मा में एकाकार करने के लिए उसका चरम लक्ष्य रहता है। उन्होंने प्रेम और भक्ति को प्रिया प्राणनाथ ने सर्वश्रेष्ठ माना, क्योंकि अलौकिक प्रेम लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम और लौकिक प्रेम से सर्वश्रेष्ठ विलक्षण एवं नित्य एक रूप अखंड एवं सतत प्राणवान होता है। प्रिया प्राणनाथ ने श्री कृष्ण परमात्मा से जिस तरह ब्रज और रास में गोपियों ने सांसारिक मोह को त्याग कर संसार में रहते हुए हर घड़ी हर क्षण प्रिया श्री कृष्ण को पाने के लिए जो हमेशा लालायित रहते थे, उस बात के लिए प्रिया प्राणनाथ ने प्रेम को उत्कृष्ट माना है। प्रिया प्राणनाथ स्वयं कहते हैं कि प्रेम शुद्ध श्रेष्ठ एवं आत्मिक मिलन है। प्रेम में कुछ विशेषताएं भी होती है। प्रियतम का सतत ध्यान, प्रियतम का सतत ध्यान, विघ्न बाधाओं एवं बीच में मिलन की अदम्य इच्छा, प्रियतम के दोष दर्शन सर्वथा अभाव। हम अगर प्रिया हमसे नाराज भी है और रूठ भी गए तो हमारा हृदय व्याकुल रहता है,
हर घड़ी हम पर मिलने के लिए लालच है, वो हमारा प्रेम का एक उत्कृष्ट लश्कर है। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रिया प्राणाराध्य प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ में इस बात की पुष्टि की जो मैंने आपको बताया। आज का अध्याय हमका प्रेम का उभय पक्ष। प्रणाम।